एक भिखारी, आपके पड़ोसी ने पेट भर के खाना खिलाया है, आप भी कुछ दे दें। आदमी, ये लो हाजमे का चूरन। माँ, रात मैंने बावर्ची खाने की अलमारी में 2 बिस्किट रखे थे, अब सिर्फ एक कैसे रह गया? बेटा, अंधेरे में दूसरा नजर नहीं आया। एक शख्स भिखारी से, कल तुम लंगड़े नजर आए थे, आज अंधे। भिखारी, तजर्बा कर रहा हूँ किस भेस में ज्यादा भीख मिलती है। एक शख्स, एक बार मैंने और मेरे दोस्त ने ये फैसला किया था कि हम दोनों एक दूसरे को अपने ऐबों से आगाह करते रहेंगे। दूसरा शख्स, फिर इसका क्या नतीजा निकला? पहला शख्स, 9 साल से हमारी बोलचाल बंद है। उस्ताद, बताओ मुर्गी अंडों पर क्यों बैठती है? शागिर्द, इसलिए कि इसके पास कुर्सी नहीं होती। बीवियों के लिए ब्लड प्रेशर का आसान घरेलू इलाज। अगर ब्लड प्रेशर हाई महसूस करें तो आधा घंटा मैं के बात करें, और अगर ब्लड प्रेशर लो महसूस हो तो 5 मिनट ससुराल से बात करें। बीवी, मैं तुम्हें सबसे अच्छी कब लगती हूँ? शौहर, जब तुम सोई हुई होती हो। बीवी, वो क्यों? शौहर, इस वक्त घर में सुकून जो होता है। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से बड़ा मशहूर था। एक औरत को पता चला तो इसकी इस्लाह की नियत से उसके पास गई और बोली, मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे आदमी हो। आदमी, दुनिया को दफ़ा करो जी, मैं तो आपको देखकर सख्त हैरान हुआ हूँ कि इस उम्र में भी ये हुस्न, ये जमाल, ये दिलकशी। औरत शर्माते हुए बोली, हाय अल्लाह, ये दुनिया भी कितनी जालिम है, अच्छे भले आदमी को झूठा कहती है। एक दोस्त की बीवी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। डॉक्टर ने 20 लाख का खर्चा बताया। उसने अपने दोस्त से अपनी परेशानी का जिक्र किया। दोस्त ने कहा कि इससे आधे पैसों में तो नई आ जाती है। पहले ने बहुत गुस्से से कहा, अबे तू अब बता रहा है, जबकि मैं 50% पेशगी जमा करवा चुका हूँ। बाप, 2 साल बाद घर क्यों वापस आए हो? बेटा, मैंने कहा था ना कि मैं कुछ बनकर ही वापस आऊँगा। बाप, क्या बनकर आए हो तुम? बेटा, एक बच्चे का बाप। एक टीचर ट्रैफिक के इशारे पर ना रुकी। पुलिस वाले ने रोका। टीचर, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं एक टीचर हूँ। पुलिस ऑफिसर, मैंने इस मौके का सालों से इंतज़ार किया है। पेपर निकालो और इस पर 1000 बार लिखो, मैं ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करूँगी। एक बार 3 दोस्त खाना खाने गए। इतने में बादल आ गए। उन्होंने फैसला किया कि एक को छतरी लाने के लिए भेजा जाए। चुनाचा एक दोस्त चला गया, मगर उसने शर्त ये रखी कि मेरे आने तक खाने को हाथ ना लगाया जाए। 5 घंटे गुजर गए। जब वो ना आया तो दोनों ने फैसला किया कि अब खाना खा लेना चाहिए। जैसे ही उन्होंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, खबरदार, अगर खाने को हाथ लगाया तो मैं छतरी लेने नहीं जाऊंगा। एक लड़की को गाने का बहुत शौक था। वो अपनी आवाज़ टेस्ट करवाने गई। जब आवाज़ टेस्ट करवा चुकी तो पूछा, जनाब मेरी आवाज़ कैसी है? जवाब मिला, खतरे के सायरन के लिए तुम्हारी आवाज़ निहायत मौजू है। एक दोस्त ने दूसरे से कहा, देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुश्किलें तो हर शख्स पर आती हैं, बस 1 ही साल की बात है, फिर तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। परेशान दोस्त ने पूछा, वो कैसे? दूसरे दोस्त ने तसल्ली देते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, फिर इसके बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी। पप्पू पार्क में बैठा एक के बाद एक टॉफ़ी खा रहा था। पास बैठा बूढ़ा आदमी बोला, मीठा खाने से आदमी जल्दी मर जाता है। पप्पू, आपको पता है मेरे दादाजी की उम्र 100 साल है। आदमी, तो वो क्या मीठा कम खाते थे? पप्पू, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। बीवी, इस साल रोज़े रखोगे? खाविन, नहीं। बीवी, नमाज पढ़ोगे? खाविन, मुश्किल है। बीवी, अफ्तारी करोगे? खाविन, जाहिर है क्या अब बिल्कुल ही काफिर हो जाऊं? पठान से किसी ने पूछा, रेडियो और अखबार में क्या फ़र्क होता है? पठान, बहुत सोचने के बाद बात है समझने की। अब रेडियो में आप रोटियां तो नहीं लपेट सकते ना।
वकील, तलाक करवाने के 10,000 रुपये लूंगा। शौहर, पागल हो गया है क्या? मौलवी ने 1,000 रुपये में शादी करवा दी थी। वकील, देख लिया तुमने सस्ते का अंजाम।